रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी माते हैं, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, साधना टीवी और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भगवान की कृपा से, भगवान की अनुकंपा से आज भागवत जी की पावन कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। इस पावन सी कथा में परीक्षित बन के हमारी मैया श्रीमती मीना जैन जी, श्री दिलीप जैन जी पटना बिहार से परीक्षित बने हैं और भगवान की कृपा से इन्होंने अपना 40वीं वर्षगांठ कल मनाई। खूब आशीर्वाद आपको, खूब सुखी रहें। कल इन्होंने हमसे कहा कि 2 साल पहले तक हमारी स्थितियां कुछ और थीं और भागवत सुनने के बाद 2 साल में ही इतना परिवर्तन, इतनी कृपा कि 2 साल में ही बिहारी जी ने अपने चरणों में बुला लिया, बिठा दिया। ये भागवत जी की महिमा है। जो व्यक्ति स्ट्रगल में है, परेशान है, बहुत कष्ट में है, व्यवस्थित नहीं था कुछ भी, पर भागवत सुनने के बाद भागवत जी ने, भगवान ने सब व्यवस्थित कर दिया। भगवान की बड़ी कृपा है। जो भगवान के आश्रित हो जाता है उसका योगक्षेमम वहां में हम कौन करता है? भगवान। उसका पूरा ख्याल भगवान रखते हैं। भगवान हमारा ख्याल तब तक नहीं रखते जब तक हम भगवान के नहीं होते। शादी के पहले लड़की का ख्याल माँ बाप रखते हैं, बीमार पड़ जाए तो दवाई माँ बाप कराएंगे, कुछ भी हो तो लड़की
की देखरेख माँ बाप के हाथ में है। लेकिन जिस दिन से विवाह होता है, विवाह होने के तुरंत बाद से उस लड़की की अब पूरी जिम्मेदारी माँ बाप की नहीं है, ससुराल पक्ष की है। हाँ या ना? पूरी जिम्मेदारी। यदि उसके बीमारी पे लाखों रुपए खर्च होगा तो ससुराल पक्ष ही लगाएगा, और यदि वो कमाती है और कमाई का पैसा है वो भी ससुराल पक्ष ही रखेगा, पति ही रखेगा, वो ही रखेगी। कुल मिलाकर जब तक वो पति की नहीं भई तब तक जिम्मेदारी पिता की थी, पति की हो जाने के बाद तो जिम्मेदारी पति की है ना। तो हम जब तक भगवान के नहीं होते तब तक जिम्मेदारी हमारी होती है, हमारे सुख दुख की, पर जब हम भगवान के हो जाते हैं तो जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है, हमारे सुख दुख की। इसलिए भगवान के बस हो जाओ, एक बार भगवान के हो जाओ। यदि हो गए तो काम बन जाएगा। समस्या जानते हो क्या? हम हो नहीं पाते। हम किसके बने रहते हैं? जगत के। हम इनके हैं, हम उनके हैं, हम उनके हैं। सबके बनोगे कोई फायदा ना होगा, बने रहो। भगवान के बन जाओ ना, और कितना बनोगे दुनिया का। ये दुनिया के बनने में बड़ा नुकसान है। मैया, ओ पीली मैया बैठो। मेरी माँ काहे खड़ी? भैया बैठ जाओ। लाला जगह बैठने की है तो। मैया क्यों नहीं बैठती तू? बैठो मेरी माँ। सब बैठ जाओ। भैया आप भी बैठो। सब बैठो। जगह बैठने की है, मस्त बैठो। नहीं बैठा जाए, थोड़ा लेट भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, खड़े मत रहो। तो जैन परिवार, दिलीप भैया, मीना मैया आप आए। श्रीमती ज्योति जैन जी, कन्हैया जैन आपके पुत्र पुत्र वधू हैं। श्रीमती मेघा जैन, सौरभ जैन जी, श्रीमती कीर्ति जैन, रचित जैन और समस्त जैन परिवार पितरों की तृप्ति के लिए, मंगल कामना, भगवान की कृपा के लिए ये कथा का आयोजन कर रहे हैं। भगवान आपकी कामनाएं पूरी करें, जो आपकी इच्छाएं बिहारी जी पूरी करें, और यही आपके जीवन में के लिए धाम से, भगवान से जुड़े रहें। साथ ही हमारी मैया श्रीमती भारती साहब जी, श्री भास्कर साहब जी, रायपुर से हैं आप, छत्तीसगढ़ से। श्रीमती मैया हमारी भारती मैया बड़े प्रेम से कथा आप सुन रही हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रही हैं। श्रीमती कमला देवी साहू, कहाँ है कमला मैया? मैया सासू मैया हो। श्रीमती अरुण कुमार साहू जी, साले साहब हैं ये। श्रीमती रेवती बाला साहू, स्वर्गीय डॉक्टर पूर्वा साहब, पुत्री की आत्मा, उनके कल्याण के लिए कथा का आप आयोजन करा रहे हैं। प्रसाद साहू, समस्त साहू परिवार। ये हमारी मैया है ना, भारती मैया और श्री भास्कर साहब जी, इनकी एक ही बेटी थी। क्यों? और वह बेटी भी अकस्मात भगवान के घर चली गई 28 वर्ष की आयु में। क्यों? भगवान के घर चली गई। एक ही संतान थी और वो भी भगवान के पास चली गई। आदमी ऐसा जब दुख देखता है, कोई भी व्यक्ति जब ऐसा दुख देखे तो वो टूट जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन जब दुख हमें दुख देता है, बेटी का जाना या बेटे का जाना, जब हमें वो दुख सताता है, उसी समय इन्हें भगवान की कथा मिल गई और मानो ये डूब रही थी दुख के सागर में, लेकिन भगवान की कथा ने थाम लिया और अब भगवान की भक्ति में ऐसी मस्त हो गई मैया कि धीरे धीरे अब वो दुख समाप्त हो गया। क्योंकि इन्हें जीवन के उद्देश्य का पता लग गया। रोता कौन रहता है?
रोता वही है जो अज्ञान में डूबा है। ज्ञान कहता है कि ये संसार का नाम मृत्यु लोक है। बेटी के जाने पर भी मैया देखो भागवत सुन रही हैं, भगवान से इतने निकट हैं। क्यों? आदमी तो जरा कष्ट आए, बेटी चली गई, बेटा चला गया, अब तो हम भगवान को नहीं मानेंगे। पहले बहुत मानते थे, अब नहीं मानेंगे। सबसे पहले दुनिया के लोग संबंध भगवान से तोड़ते हैं। अब नहीं मानेंगे भगवान को। भगवान की पूजा करते तो थे, देखो बेटा चला गया, बेटी चली गई। लोग भी यही ताने मारते हैं कि तुम तो इतने बड़े पुजारी थे, इतनी पूजा करते थे, फिर तुम्हारा काहे बेटी और बेटा चला गया। ये सवाल दुनिया का है। अच्छा एक बात बताओ, चलो आपका संबंध भगवान से था, आप भक्ति करते हैं, और भक्ति करने के बाद, इतनी भक्ति करने के बाद भी आपकी बेटी चली गई या बेटा चला गया, तो लोग कहते तुम तो इतनी भक्ति करते थे, क्यों चले गए? तो मेरा सवाल सबसे है कि जो लोग भक्ति नहीं करते, जो भगवान को नहीं मानते, क्या उनके परिवार में बेटी या बेटा या पति या पत्नी क्या भगवान के घर नहीं जाते? क्या उनके घर कोई मरता नहीं है? बोलो कि आप भक्ति करते थे तो ही चला गया, जो भक्ति नहीं करते क्या उनके घर के लोग अमर हैं? उनके घर तो कोई मरता ही ना होगा फिर कभी। क्यों? इन मूर्खों को समझाओ जो ऐसी बातें करते हैं कि जी तुम तो बड़े भक्त थे, फिर ऐसा क्यों हो गया। अरे एक बात बताओ, इस संसार का नाम क्या है? ये जैसे स्वर्ग लोक है, बैकुंठ लोक है, साकेत लोक है, गौलोक है, ब्रह्म लोक है, ऐसे इसका क्या नाम है जिस लोक में हम रहते हैं, आप रहते हैं? क्या नाम है? इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। किस लोक के वासी हैं आप? हम मृत्यु लोक में रहते हैं। चाहे आप पूजा करो या मत करो, मरना तो पड़ेगा। सवाल ये खड़ा हुआ कि महाराज जी जब मरना ही पड़ेगा, कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, तो फिर हम भगवान की भक्ति करें क्यों? फिर काहे माथा पच्ची करें, कथाएं क्यों सुने, नाम जप क्यों करें, तीर्थ यात्रा क्यों करें, काहे दान पुण्य करें? क्यों? जब मरना ही है मृत्यु लोक में और कर्मों का दंड भोगना ही है। कहते ना कि संसार को कर्म भूमि भी कहते हैं। जो जस करहि सो तस फल चाखा, यहां जो जैसा करता है वैसा पाता है। तो जब कर्मों से हमें सुख मिलता है, कर्मों से ही हमें दुख मिलता है, तो हम भगवान की उपासना क्यों करें? काहे नाम जप करें, काहे कीर्तन करें, काहे भजन करें? प्रश्न बड़ा है कि नहीं? बात समझ में आई? प्रश्न समझ में आया? आओ अब इसका उत्तर लेते हैं। सुनो, होता क्या है, आप लोगों ने नंबर ही गलत डायल किया है, रॉन्ग नंबर। आप लोग भगवान की पूजा इसलिए करते हो कि आपके बेटे को कोई बीमारी ना हो, आपको कोई तकलीफ ना आए, आपके घर में लक्ष्मी की वर्षा होती रहे, कोई कष्ट ही ना आए। आज 100 में से 99 लोग भक्ति इसलिए ही करते हैं कि हमारे घर में कोई कष्ट ना आए। हम तो बड़े पुजारी हैं भगवान के, हे भगवान हम तो तुम्हारे पुजारी थे, हमारे घर में संकट काहे आ गया, आपने टाला क्यों नहीं? आज लोग भगवान की पूजा करते ही इसलिए हैं कि हमारे साथ कोई हादसा ना हो, हमारे घर में कोई कष्ट ना हो, बच्चे खूब सुखी स्वस्थ रहें, लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। पूजा लोग करते इसलिए हैं। जबकि मैं आपको बताऊं ये नंबर रॉन्ग है, गलत नंबर डायल किया आपने। भगवान की पूजा इसलिए हम नहीं करते कि हम अमर हो जाएं, हमारे बच्चे अमर हो जाएं। हर बच्चा चाहे आपका हो, चाहे इनका हो, इनका हो, हमारा हो, या आने वाली पीढ़ी या बीती हुई पीढ़ी का हो, हर बच्चा, हर व्यक्ति अपनी उम्र लेके पैदा होता है, नहीं होता? मैं जिस दिन जन्म लिया
उस दिन मेरी मृत्यु ने भी संग में जन्म लिया। केवल अनिरुद्धाचार्य पैदा हुआ नहीं, अनिरुद्धाचार्य जिस दिन पैदा हुआ शाम को 8:30 बजे रात्रि को, उसी क्षण मेरे संग मेरी मृत्यु भी पैदा हुई थी। हाँ या ना? और उसी दिन मेरी आयु निश्चित थी कि मुझे कितने दिन के लिए भेजा गया है। आप लोग बताओ, आप वृंदावन आए हैं तो यहां आने के बाद आपने डिसाइड किया कि घर कब चलना है, या आने से पहले ही डिसाइड हो गया था कितने दिन में चलना है? बोलो। आने से पहले ही आपने ये डिसाइड कर लिया कि वृंदावन चल रहे हैं, 7 दिन रुकेंगे, 8 दिन रुकेंगे, 10 दिन रुकेंगे, वापस। तो आपके आते ही आपके जाने की टिकट भी हो गई थी, नहीं हो गई? जब आपने आने की टिकट कटाई तो जाने की भी तो संग कटाई। तो ये तय है कि आपको जाना कब है। मेरा भी फिक्स है, मुझे कब मरना है, आपका भी फिक्स है। बस हम जानते नहीं हैं, हमें पता नहीं है कि हमें मरना कब है। वरना हम सबको जाना तो है, चूंकि ये मृत्यु लोक है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। तो हम पूजा इसलिए थोड़ी करते हैं कि हम कभी मरे ना। अरे मरना तो पड़ेगा भैया। कौन नहीं मरा, नाम बताओ। कौन नहीं मरा? मरना तो पड़ेगा। कोई बच्चा पैदा होते ही चला जाता है? नहीं चला जाता। कोई 5 साल में, कोई 10 साल में, कोई 20 साल में, कोई 50 साल में, कोई 80 में, कोई 100। जाना तो पड़ता है। तो हम भगवान की भक्ति करते किस लिए? रही बात के लक्ष्मी की कृपा बनेगी, भक्ति करेंगे, खूब पैसा आएगा। पैसा आपके मेहनत करने से आता है, पैसा आपके कर्म करने से आता है। भगवान भी उन पर ही कृपा करते हैं जो कुछ करते हैं। कुछ ना करोगे तो फोकट में थोड़ी कोई मिलेगा। हम भक्ति इसलिए करते ही नहीं कि हमारी आयु लंबी हो, हमारे घर में लक्ष्मी आए। हम भक्ति क्यों करते हैं? हे प्रभु, आप लोग बता सकते हो कि आप लोग भक्ति क्यों करते हो? बताओ। भक्ति का उद्देश्य आप लोगों ने तो यही समझा था आज तक के बस हम सुखी रहें, सब प्रकार की कृपा, यही भक्ति है। लोग मंदिर जाके भगवान, हे प्रभु हम सदा सुखी रहें, हमारे घर में कोई कष्ट ना आए। लेकिन जब आता है कष्ट तो आप भगवान के विरोधी बन जाते हैं, क्योंकि ये तो नेचुरल है ना। जैसे लड़कपन, अब आप भक्ति करो, हे भगवान हम सदा बच्चे ही रहें, जवान ना हो। कर लो, कौन सी भक्ति करोगे कि तुम जवान ना हो? जवान। अब हे भगवान हम सदा जवान रहें, हम बुढ़े ना हो। कौन सी भक्ति ऐसी है जो तुम्हें बूढ़ा होने से रोकेगी? ये तो प्रकृति का नियम है। लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा, और बुढ़ापे के बाद फिर और जर्जरता, और बुढ़ापा, अधिक बुढ़ापा। चला ना जाए, खड़ा ना हुआ जाए। बूढ़ा आदमी बिल्कुल कहां चल पाता है, पकड़ के चल जाते हैं। तो फिर अब भक्ति आप करो, कहो हे भगवान हम बूढ़े ना हो कभी, वाह अच्छे मिले तुम। अब मुझे आप सब लोग बताओ कि आप लोग भक्ति क्यों करते? भक्ति का मूल कारण क्या है? क्यों करनी चाहिए भक्ति? क्यों जाना चाहिए मंदिर? काहे के लिए? आप बताओ मैया, क्यों करती हो आप भक्ति? क्या चाहती हो भगवान से? हरी मैया नहीं है? कर्म अच्छे करने के लिए भक्ति करती हो। कर्म तो यूं ही अच्छे कर लोगी बिना भक्ति के। जो भक्ति नहीं कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं कई लोग। देखो, आपको लक्ष्य पता ही नहीं। धनुष लिए खड़े तो हैं, बाण लिए, पर कहां मारे कहीं निशाना कोई पता ही नहीं, मारे कहां। मंदिर जा तो रहे हैं, पता ही नहीं कि काहे जा रहे हैं, पता ही नहीं। जा रहे हैं, सब जा रहे हैं तो हम भी जाए। यही तो भेड़ चाल है, इसीलिए लोगों को फायदा नहीं मिलता। आप बताओ चश्मा वाली भैया, भक्ति काहे करते हैं? मंदिर काहे जाते हैं? हैं?
जीवन सफल बनाने के लिए कैसे बनेगा जीवन सफल? आनंद, आनंद के लिए जाते हो क्या? अच्छा, केवल मुस्कान के लिए भक्ति करते हो? अच्छा, मैया बताओ तुम भक्ति काहे करती हो? बताओ मेरी माँ। नहीं बताओगी ना? बैठे बैठे हैं ईश्वर को पाने के लिए क्या करोगे पाके भगवान को? चलो मिल गए आपको भगवान माना की, तो क्या करोगे पाके? बात करोगे उनसे? कितनी देर, कितनी देर देखोगी, कितना बात करोगी? मन तो भर जाएगा 2 दिन में। फिर आप बताओ, पीली लाल मैया, लाल पीली मैया, आप बताओ हैं? भक्ति के लिए मन की शांति, ठीक? ये दोनों लाल मैया बताएंगी। हाँ, अभी मन में शांति नहीं है। मंदिर जाते हैं तो मन को शांति मिलती है, ठीक है, मिलती तो है, ये बात तो सही है, लेकिन क्लियर जवाब नहीं मिल रहा हमें संतुष्टजनक है। हाँ, हम भक्ति क्यों करते हैं? हम भगवान की आराधना क्यों करते हैं प्रभु? इसलिए नहीं कि हम मरे ना, इसलिए नहीं कि हमारे घर में खूब पैसा हो ना प्रभु, वो तो आपकी मर्जी, आपको देना है दो, नहीं देना मत दो। बच्चे परिवार आपका दिया है, आपका है, आप जानो, आपका काम जाने। हम भक्ति इसलिए करते हैं कि प्रभु हमारे करोड़ों जन्म हो गए, बार बार हम आते हैं फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते फिर मर जाते, फिर जन्म लेते फिर मर जाते, फिर जन्म लेते, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यही चल रहा हमारे से, हम परेशान हो गए, हम जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु से। कबीर जाज क्या कह रहे हैं? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना। चक्की चल रही है जन्म मृत्यु की और हम सब पिस रहे, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। भक्ति क्यों? इसलिए कि प्रभु अब तो बचा लो इस जन्म मृत्यु से। और ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है ना, बहुत अच्छा नहीं, आपको अच्छा लग रहा हो अलग विषय है। 9 महीने माँ के पेट में रहना पड़ता है उल्टा, तुम्हें पता नहीं कि उस बच्चे को पीड़ा कितनी होती है। मलमूत्र के गड्ढे में रहे हो तुम, कोई सोने के भवन में नहीं रहे। काहे? माँ के पेट में काहे में रहे तुम? मलमूत्र के गड्ढे में रहे, उल्टा लटके रहे। डॉक्टर कहता है पानी चला गया बच्चे के मुंह में। कौन सा पानी चला जाता? मलमूत्र चला जाता। वहां कोई अमृत थोड़ी भरा। उस गड्ढे में तुम लटके रहे 9 महीने उल्टा, फिर तुम ऐसा काम कर रहे हो कि तुम फिर जाके वहीं लटकोगे। तो आने का फायदा क्या जब वहीं लटकना था तो? अरे मनुष्य बने हो तो अब 84 के चक्कर से बचकर जन्म मृत्यु से मुक्ति पाकर भगवान की शरण में जाओ। हे प्रभु अब मुक्त करो जन्म और मृत्यु से। मुक्ति का मतलब है जन्म और मृत्यु से मुक्त करना। भगवान की भक्ति हम इसलिए करते हैं कि प्रभु हम इस भव से मुक्त करो, भव सागर से 84 के चक्कर से मुक्त करो और भेजना। अब आप कहो कि महाराज जी मुक्त कर देंगे तो फिर हम संसार में नहीं आएंगे। आएंगे। कैसे आएंगे? सुनो, हे प्रभु जब हम मुक्त हो जाते हैं एक बार, यदि एक बार आप मंत्री बन गए, जैसे गृह मंत्री आप एक बार बन गए या प्रधानमंत्री आप बन गए एक बार, तो आप एक बार यदि प्रधानमंत्री बन गए
तो फिर भारत के प्रधानमंत्री यदि अमेरिका जाएंगे तो वो अपने पैसे से नहीं जाएंगे, फिर वो सरकार के खजाने से जाएंगे, सरकारी खर्चे से जाएंगे। प्रधानमंत्री जहां भी जाएंगे अपने पैसे से जाते हैं कि सरकार राज्य से, देश के पैसे से? बोलो। हाँ, वो जो भी बात करते हैं वो अपनी बात नहीं करते, देश के लिए बात करते हैं। चाहे वो अच्छा बोलें या बुरा बोलें, बोलेंगे वो देश के लिए। वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना। क्यों? बात सही है। यही है मुक्ति। एक बार जैसे प्रधानमंत्री आप बन गए तो फिर दुनिया में कहीं भी जाओ आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका तुरंत काम होगा, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा सबकी तरह। क्यों जी? बात सही है? सही है कि नहीं? उसी तरह एक बार तुम 84 के चक्कर से मुक्त हो गए, मतलब तुम प्रधानमंत्री बन गए, और फिर बन जाओगे जब भगवान के हो जाओगे 84 के चक्कर से, उसके बाद फिर भगवान से तुम कहना कि प्रभु हमें यहां जाना है, तो फिर भगवान अपने खर्चे से भेजेंगे। फिर आपका जन्म होगा। जैसे मीराबाई, तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, ये कौन है? ये ऑलरेडी पहले मुक्ति पा चुके हैं, पर फिर भी भगवान ने कहा जाओ, संसार में अधर्म बढ़ रहा है, जरा जाओ भक्ति का प्रचार करके आओ। तो हम लोग आते तो हैं, मगर भगवान भेजते तो हैं, पर अपना प्रचारक बना के भेजते हैं, अपने अंडर में रखते हैं सदा। इसलिए फिर यहां आके भी सूरदास जी क्या कर रहे हैं? भक्ति का प्रचार। मीरा जी क्या कर रही हैं? भक्ति का प्रचार। तो मुक्ति पाओगे, फिर भी संसार में आओगे, लेकिन अब भगवान के बन करके आओगे। अब गारंटी भगवान की है कि फिर तो मुक्त है ही। अब मीराबाई का कोई कह सकता है कि वो नरक जाएंगी? सवाल ही खड़ा नहीं होता। क्यों? तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, रसखान, मैया सोलो मेरी माँ। अब बताओ, क्या इन लोगों की मुक्ति में कोई संकट है? मीराबाई की मुक्ति में बोलो, क्या तुलसीदास जी और सूरदास जी की मुक्ति, मोक्ष में कोई संकट है? हमारी मुक्ति में प्रॉब्लम हो सकती है, हम नरक जा सकते हैं, हमारी नरक की टिकट कट सकती है, लेकिन मीराबाई की तो नहीं कट सकती। यही हम मुक्त लोग। हे प्रभु, 84 के चक्कर से मुक्त करके एक बार अपना बना लो, फिर जिस लोक में जहां भेजो। और सुनो, ऐसी जो पृथ्वी है ना, एक पृथ्वी छोड़ी है, भगवान की ऐसी करोड़ों पृथ्वियां हैं, कभी इसमें भेज दिया, कभी उसमें भेज दिया। तो अपन भगवान के प्रचारक बन के रहो मस्त, फिर जहां भेजें। बात सही है? ये है मुक्ति। आप लोग पूजा करते हो, पता ही नहीं काहे कर रहे हो। आप कहते हो हे भगवान बहू के बेटा हो जाए, 4 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। अब तुम पूजा कर किस लिए रही हो? कि बहू के बेटा हो जाए। और बेटी हो गई तो वो 4 किलो लड्डू भी कैंसिल कर देती है मैया, बोले अब नहीं खवाएंगे। मांगा बेटा था, हो गई बेटी, अब नहीं चढ़ाएंगे 4 किलो लड्डू। लो भैया, भगवान का तो नुकसान है, 4 किलो लड्डू भी नहीं मिलते। फिर आजकल का आदमी बड़ा स्वार्थी है, भगवान को एक लड्डू चढ़ाएगा 1 किलो, तो वो लड्डू भले 100 रुपया के मांगेगा, लाखों की बात। 100 रुपए के बदले करोड़ों का चाहता है, लाखों का। भगवान से भी लोग स्वार्थ लेके जुड़ते हैं। मैं केवल इतना हाथ जोड़ के कहूं कि भगवान की भक्ति करो, पर बीच में स्वार्थ ना हो। क्या ना हो? बोलो। बिहारी जी के मंदिर में पर्दा है कि नहीं? आप गए होंगे ना, बार बार पर्दा पुजारी जी लगा रहे होंगे। काहे पर्दा है? भगवान बिहारी जी कह रहे हैं कि दुनिया के लोगों, जैसे भगवान के सामने पर्दा है, तो क्या आपको भगवान का दर्शन होगा? इंतजार होता है कब पर्दा हटे, कब दर्शन हो। उसी तरह जैसे भक्त और भगवान के बीच में एक पर्दा भगवान को भक्त से दूर कर देता है, उसी तरह
जीवात्मा और परमात्मा, भक्त और भगवान के बीच में एक स्वार्थ का पर्दा है। वो स्वार्थ के पर्दे ने बहुत दूर कर रखा है। वो स्वार्थ का पर्दा हटे तो भगवान सामने है। स्वार्थ, आजकल आदमी भगवान से जुड़ता काहे के लिए? कौन जुड़ा है निस्वार्थ बताओ? कोई लाखों में करोड़ों में कोई एक होगा जो भगवान से कुछ चाहता नहीं है लेकिन प्यार करता है भगवान से। बाकी तो सब स्वार्थ लिए हैं। भगवान से हमें ये मनोकामना पूरी करानी है, ये काम कराना है। जब आदमी का कहीं काम नहीं होता, कुछ नहीं होता, तब वो भगवान की